गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चे जाने वाले हैं स्कूल, तो यहाँ मैं उनके लंच बॉक्स के लिए खाना रेडी कर रही हूँ। और बच्चे आज अपने लंच बॉक्स में ढोकला लेके जाने वाले हैं। तो ये ढोकले का जो बैटर है वो रात को ही मैंने रेडी कर दिया था। बटर मिल्क की वजह से ना बैटर अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ मैं उसे मिक्स कर रही थी और जितना बैटर मुझे ढोकला बनाने के लिए चाहिए तो उतना मैं यहाँ सेपरेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ढोकले का बैटर अलग से निकाल लिया है और ये जो ढोकले की प्लेट है तो मैं इसके अंदर अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। तो ढोकले के बैटर में मैंने यहाँ लाल मिर्च ऐड की है। नमक और हल्दी मैंने उसमें पहले ही मिक्स कर दिए थे जब मैंने ढोकले का बैटर रेडी किया था। तो बैटर हो गया है अच्छे से रेडी। तो अब इसके अंदर सोडा ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने आधे से भी कम सोडा लिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि ढोकले का बैटर थोड़ा सा फूल जाए। और जब तक मैं इसे मिक्स करूँगी तब तक हमारा पानी भी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पानी भी गर्म हो चुका है और ढोकले की प्लेट को मैंने उसके अंदर रख दिया है। और जो बैटर मैंने बनाकर रेडी किया है अब उस बैटर को मैं ढोकले की प्लेट के अंदर डाल दूँगी और उसे फिर अच्छे से फैला दूँगी जिससे कि ढोकले का बैटर सभी जगह एक जैसा हो जाए। और अब इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो यह 15 मिनट हो चुके हैं और मैं ढोकले को चेक कर रही हूँ। तो ढोकला बनके हो गया हमारा रेडी। तो अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी और फिर इसके पीसेस कट करूँगी। तो यहाँ मैंने ढोकले के पीसेस कट कर लिए हैं और अब मुझे इसे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल को थोड़ा देर गर्म होने देंगे। तो यहाँ ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया राई के दाने। तो ये अच्छे से हो चुके हैं और फिर इसके बाद डाला है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और तिल। तो तिल को थोड़ा देर होने देते हैं। तो यहाँ तिल भी अच्छे से हो चुके हैं। तो अब मैंने इसके अंदर ढोकला डाल दिया है। तो अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ ढोकला हो चुका है अच्छे से मिक्स और अब मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो जानवी स्कूल जा चुकी है और बेव स्कूल नहीं गया है कि आज उसकी हेल्थ डाउन है। मॉर्निंग में जब मैंने उठाया था तो वो बोल रहा था कि मुझे थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद थोड़ी थकान की वजह से हो सकता है। लेकिन मैंने खाना भी रेडी कर दिया। लेकिन जब मैं उसको रेडी करने वाली थी स्कूल के लिए तो देखा कि हल्का सा थोड़ा सा उसको गर्म लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा रहने दो, आज तुम स्कूल मत जाओ। तो यहाँ मैं इनकी लंच की तैयारी कर रही हूँ और ये अपनी लंच बॉक्स में आज आलू प्याज की सब्ज़ी लेके जाने वाले हैं। तो मैं वही बना रही हूँ। तो सब्जी बनकर हो गई है रेडी। तो अब मैं इनके लिए पराठे सेक रही हूँ। ये अपने लंच बॉक्स में पराठे लेकर जाते हैं। जब मैं इनका लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी तब उसके बाद मुझे बेवो को भी दिख रहा है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे को मेरा फास्ट होता है तो उस दिन मैं मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर जाके मैं आ चुकी हूँ। और जब मैं मंदिर गई थी तो बेव सो रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ खाना है? तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, आप मंदिर से आ जाओ तो तब मुझे खिला देना। तो यहाँ मैं बेव को ढोकला खिला रही हूँ। उसका खाने का मन नहीं था लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ खा लो। तो बोला मम्मी 1-2 पीस ही खिलाना, ज़्यादा मत खिलाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो खिला देती हूँ तुमको। तो यहाँ वो टीवी देख रहा था। तो मैंने उसको ढोकले के 3-4 पीस खिला दिए। मतलब उसे टीवी देखने के चक्कर में ये याद नहीं रहा कि उसने 3-4 पीस खा लिए। और घर का भी सारा काम बाकी है। मतलब मैंने अभी झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं किया है तो वो भी करूँगी। और इधर साइड में मैंने ना ये कच्ची कैरी सुखाई हुई है। तो रात को मुझे इनका अचार बनाना है। तो बेवा को नाश्ता कराने के बाद अब मैं लगी अपने घर के कामों में। तो मैंने ये बेडरूम और जो पूजा वाला रूम है उसकी मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी। तो सबसे लास्ट में ये लिविंग रूम आता है तो बस मैं उसी की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ की डस्टिंग, मतलब मैंने ये जो टीवी कैबिनेट्स की डस्टिंग वगैरह सब करती है
तो यहाँ मेरे टीवी सीरियल चल रहे हैं। तो जब भी मैं अपने ये घर के काम करती हूँ तो मैं टीवी ऑन रखती हूँ, तो यहाँ मेरे सीरियल चलते रहते हैं। मतलब क्या, उस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ और मुझे ऐसे बोरियत सी फील नहीं होती है। तो घर के सारे काम से मैं हो गई हूँ फ्री। तो यहाँ मैं अपने लिए तोरई कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि आज फास्ट है, तो मॉर्निंग में मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। तो फास्ट में मैं प्याज नहीं खाती हूँ। और सुबह से ना मैं इतना बिज़ी हूँ कि एक के बाद एक काम मेरे शुरू हुए हैं। मतलब वह को भी देखना होता है। और मैंने क्या, हेयर वॉश किए थे तो मैंने थोड़ा बहुत ड्राई किए थे, लेकिन जब से मैं किचन के काम कर रही हूँ तब से मैंने उनको बांधा हुआ है। मतलब उनको भी मैंने ड्राई नहीं किया है। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और उसे मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ मुझे बनाना है ढोकला। तो मॉर्निंग में मैंने जो ढोकला बनाया था तो वो सबके लिए काफ़ी नहीं रहेगा, तो मुझे फिर दोबारा से भी ढोकला बनाना है। तो यहाँ मैं ना हरी मिर्च कूट रही हूँ। मतलब मॉर्निंग में जो मैंने ढोकला जानवी के लिए बनाया था तो उसमें सिर्फ मैंने लाल मिर्च डाली थी और नमक और हल्दी पहले ही डाल दिए थे। तो अब मैं जो ढोकला बना रही हूँ तो उसके अंदर मैं हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि जानवी हरी मिर्च खाती नहीं है। तो ढोकला बन के हो गया है रेडी। तो मैंने उसे अभी ठंडा होने के लिए रखा है। जब तक वो ठंडा होगा तब तक यहाँ मैं सभी के लिए पराठे सेक लूँगी। आलू प्याज की सब्ज़ी हो या तोरी की सब्ज़ी हो, उसके साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने सबके लिए पराठे भी बना दिए और ढोकला भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं उसे कट कर रही हूँ और मॉर्निंग में मैंने जैसे उसे फ्राई किया था उसे वैसे ही फ्राई कर लूँगी। और इधर मैं ना थोड़ा सा ढोकला है वो पहले अलग से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है, कभी कभी बिना फ्राई किया हुआ ढोकला मांगते हैं। तो अगर वो खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इवनिंग में उसके पापा के लिए ये ढोकला मैं फ्राई कर दूँगी। क्योंकि वो लंच बॉक्स में ढोकला लेके नहीं गए हैं। उनको क्या है कि ढोकला वगैरह ऐसी चीज़ें लंच बॉक्स में पैक करके दो तो वो अच्छी नहीं लगती हैं उनको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं ना जाने के लिए लेने जाने वाली हूँ और बेव की तबीयत ख़राब है, आज बेव स्कूल नहीं गया है। और सुबह से मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, अभी मैंने बनाए भी नहीं है। मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ, टाइम हो गया उसका, जल्दी से सब किया है। बेव दिखाती हूँ यहाँ सो रहा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको।
ये सो रहा वैभव। इसकी तबीयत थोड़ी सी आज डाउन थी, आज की हेल्थ थोड़ी सी डाउन है। देखते हैं, फीवर तो नहीं है इसको, लेकिन पर थोड़ा सा इसको था ऐसे बॉडी थोड़ा पेन था हल्का सा। शाम तक अगर देखते नहीं तो फिर डॉक्टर को लेकर जाऊँगी। तो चलो मैं जाने को ले आऊँ, फिर मिलूँगी आपसे। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ मैं सभी के लिए चीले बना रही हूँ। और थोड़ी देर पहले हम दोनों मतलब मैं और बेबो के पापा बेबो को देवघर लेकर आई हैं डॉक्टर के, क्योंकि बेबो को थोड़ा फीवर बढ़ गया था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप लोग खाने में क्या खाने वाले हो। तो मैंने इनसे कहा था कि दोपहर को मैंने जो ढोकला बनाया था तो मैंने अलग से निकाला था, तो उसे फ्राई कर दूँ और आप लोगों के लिए रोटी सब्ज़ी बना दूँ। तो ये बोले कि अगर ढोकले का बैटर रखा हुआ है तो तुम उसके ना चीले रेडी कर दो। तो यहाँ में जो ढोकले का बैटर रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं उसी से सभी के लिए चीले रेडी कर रही हूँ। और चीले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। एक्चुअली मैंने तो नहीं खाए, मेरा तो फास्ट था, लेकिन इन सभी ने खाए तो वे बोले कि चीले ना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इन सभी को खाना खिलाने के बाद और किचन के सारे काम फ्री करने के बाद मुझे अभी अचार भी डालना है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। हमेशा मुस्कुराती रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ख्याल रखिएगा पर अपना भी ख्याल रखिएगा।